हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 12वीं कक्षा के लिए फिजिक्स का होगा और फिजिक्स में हम लोग चैप्टर्स फर्स्ट कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्योरी पोर्शन को ख़त्म कर चुके हैं। इस समय हमारा जो क्लास चल रहा है वो न्यूमेरिकल का चल रहा है और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो न्यूमेरिकल नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम उसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हम आप लोगों को जिस किताब से न्यूमेरिकल बता रहे हैं वो हम मित्तल की बुक है, ठीक है ना। इसके बाद भी किसी के पास और भी कोई बुक होगा तो उनमें से भी आप उनसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे के आवेश का 4 गुना है तो उनमें उपस्थित, ठीक है ना, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग हमें क्या बताना है, संख्याएं बताना है। और क्या कह रहा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁻19 कूलॉम का आवेश है। तो एक बार पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे दो ऋणावेशित धूल के कण हैं, हमारे पास दो ऋणावेशित धूल के क्या हैं भैया, कण हैं। आइए ये मान लेते हैं दो ऋणावेशित धूल के क्या हैं, कण हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो दे दिया गया है 1 mm। mm का मतलब मिलीमीटर। जब भी मिलीमीटर शब्द हटेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। ये बात समझ में आया। चूँकि दोनों चार्ज हैं वो निगेटिव हैं, इक्वल चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल फोर्स से, ठीक है ना, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वो प्रतिकर्षण बल कितना दे दिया भैया, 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो आइएगा, दोनों धूल के कणों के बीच की दूरी मतलब r कितना दे दिया गया है। सबसे पहला चीज़ गिवन डेट। अच्छा, गिवन डेट कहाँ से होता है, बाय द क्वेश्चंस। तो दे दिया गया है दोनों धूल के कणों के बीच की दूरी r बराबर दे दिया गया 10⁻³ मीटर। और दोनों क्या कर रहे हैं कि प्रतिकर्षण बल क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं भैया, 4 × 10⁻⁵ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहा है, यदि एक का आवेश, जैसे मान लेते हैं एक का आवेश अगर Q होगा तो दूसरे का आवेश कितना हो जाएगा, उसका 4 गुना मतलब 4Q होगा। तो यहाँ से Q1 को हमने मान लिया, पहला चार्ज को Q माना, उसके बाद Q2 कितना हो जाएगा, 4Q होगा। ये बात समझ में तो आपको आ गया। इसके बाद क्या है आपका कि कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलॉम आवेश है। तो अब आवेश कितना भैया, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा इसमें कहा दिया है कि 5/3 × 10⁻⁻19 E इक्वल दे दिया गया है 5/3 और 10⁻⁻19। चूँकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है तो उसका मात्रक कितना होगा भैया, कूलॉम होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, उन दोनों आवेशों पर उपस्थित अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ लगाएंगे कूलॉम के नियमानुसार। कूलॉम के नियमानुसार क्या होता है, F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। ये तो आपका फार्मूला होता है। अगला कार्य आपको क्या होगा भैया, मान रखना है। तो आइए मान भी रख दिया जाए। F = 9 × 10⁻⁹ Q1 का मान कितना है, Q, Q2 का मान कितना आपके पास 4Q और बीच की दूरी कितनी है 10⁻³
और इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, अगला कार्य ध्यान दीजिएगा, F का मान दे दिया गया, कितना बल लग रहा भैया, 4 × 10⁻⁵। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से क्या होगा, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर, मतलब 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसके बाद 10⁻⁵ इक्वल 9, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पर हो जाएगा Q² बाई 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा। अब हमें Q का मान निकालना है, अर्थात जब Q² निकलेगा तो Q ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, Q² के साथ जितना भी बाराती घर आते हैं सबको भेज देते हैं वापस। तो 10⁻⁵ भाग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, और यहाँ से 9 × 10⁻⁹ इक्वल हो जाएगा Q², या Q² इक्वल क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, Q² इक्वल हो जाएगा 6 5 11, ऊपर जाएगा तो ये भी निगेटिव, 11 9 कितना हो जाएगा 20 -20, और बटे कितना हो जाएगा 9। तब Q बराबर कितना होगा, 10⁻⁻10, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो यहाँ से हमने Q का मान निकाल लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि प्रश्नानुसार हमसे ये पूछा है कि उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। तो पहले धूल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, N होता है, जहाँ Q क्या है, चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो हमें निकालना है N। दिस एम्प्लाइज N इक्वल Q बाई कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, दिस एम्प्लाइज N इक्वल Q का मान कितना निकालना है आप, 10/3, सॉरी 10⁻⁻10/3, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे दिया गया 5/3, और इंटू 10⁻⁻19, इस 3 से 3 हो गया फ्री। इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप, N बराबर हो जाएगा, माइनस है, ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा भैया, पॉजिटिव हो जाएगा, -19, और सॉरी -19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और इस प्रकार से -19 और पॉजिटिव 19 -10 कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 10⁻⁹/5 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, दिस एम्प्लाइज N बराबर, इसे हम लोग 10 × 10⁸ कर दिए, 5 × 5 दूना 10, तो N बराबर 2 × 10⁸। अच्छा ये बताइए, पहले अगर धूल के कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁸ होगा तो दूसरे पर कितना होगा, इसका 4 गुना होगा, तब दूसरे वाले पर कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, उसका 4 गुना होगा। 4 गुना का मतलब कितना हो जाएगा भैया, 4 × 2 10⁸ 4 दूनी 8, 10⁸। दरवाजा बंद कर दें। आइएगा एक बार पुनः मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। आप बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चंस यही कहा है कि 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। जैसे मान लेते हैं एक ऋणावेशित धूल का कण ये हो गया और एक ऋणावेशित धूल का कण ये हो गया। इन दोनों ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी कितना है भैया, 1 मिलीमीटर है। और जब दोनों ऋणावेशित होंगे तो अगर इक्वल चार्ज होता है, हमने आपको बताया कि समान प्रकार के आवेश
क्या होते हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। तो चूंकि दोनों ऋणावेशित हैं, जिसके फलस्वरूप वो क्या करेंगे, रिपल फोर्स उनके बीच टन होगा। तो कह रहा कि दोनों धूल के कण परस्पर 1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। तो पहले हमने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके पश्चात हमने क्या कहा कि दोनों ऋणावेशित धूल के कण एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये भी कंफर्म हो गया। कह रहा है यदि पहले ऋणावेशित धूल के कण पर आवेश की मात्रा Q है तो दूसरे वाले पर उसका 4 गुना है, तो इसका अगर Q होगा तो इसका कितना होगा, 4Q होगा। अब यहां से क्या कह रहा है कि कह रहा है इसके बाद तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताना कि ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन ऋणावेशित धूल के कणों को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया भैया, कूलॉम्स लॉ फॉलो किया और अकॉर्डिंग टू फार्मूला F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r². Now put the value of F R Q1 Q2, then we get value of Q². Now root, ठीक है ना, Q², then you get 10⁻⁻10/3. then after क्या करना है, अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन use formula N = Q/E. here Q = NE. now put the value of Q and E, then you get N = 2 × 10⁸. ये पहले धूल के कण पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो दूसरे पर आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उसकी 4 गुना होगी। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था भैया, 15 था। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। समझ में अगर आया होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर समझ में आया है, नहीं समझ में आया होगा तो हमें बता दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बस आप लोग केवल देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा। ना समझ में आए डिसलाइक कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल और घटे और मैं बेहतर से पढ़ाऊँ आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 10⁻⁻² किलोग्राम है। एक गोली से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएं कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो जाए। तो एक बार पुनः, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां हैं, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो हमने मान लिया जो पहली धातु की सूक्ष्म गोली है वो ये हो गया, दूसरी गोली ये हो गया, और कह रहा है इन गोलियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे दिया गया है कितना भैया, R = 1 मीटर दे दिया गया है। इतना आपको बात समझ में आया। इसके बाद कह रहा प्रत्येक का द्रव्यमान 10⁻⁻² किलोग्राम है। तो यहाँ से पहले गोली का द्रव्यमान 10⁻⁻² kg है, तो इसी प्रकार से दूसरे गोले का द्रव्यमान 10⁻⁻² kg है। अब क्या कह रहा है कि एक गोली से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएं कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है ना, मतलब Fe = Fg। Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, Fg का मतलब ग्रेविटी फोर्स। कह रहा है कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना, तो 3 कितना हो गया, 46 गुना। यहाँ आप लगाएंगे कूलॉम्स लॉ और यहाँ लगाएंगे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटी लॉ, ठीक है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², और यहाँ क्या होता है 6.67 10⁻11 m1 m2/r²। चलिए अब एक चीज़ ये भी जान जाइए
कि अगर दोनों सूक्ष्म गोलियों का द्रव्यमान समान है तो दोनों पर चार्ज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात Q1 बराबर Q2 और ये Q1 और Q2 हमने मान लिया वो Q के इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और हाँ दोनों के बीच की दूरी इक्वल होने के कारण ये चीज़ कैंसिल होगा। अब यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 किसके बराबर, Q के, Q2 किसके बराबर, Q से। काहे हुआ है भैया, क्योंकि दोनों सूक्ष्म गोलियों का द्रव्यमान समान है, जिसके फलस्वरूप दोनों पर चार्ज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से हमने माना कि Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, तो Q में गुणा करेंगे Q का तो हमें कितना मिलेगा, Q² इक्वल 6.67 10⁻⁻11। M1 कितना है, 10⁻⁻2, M2 कितना है, 10⁻⁻2, और इस प्रकार से Q² इक्वल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6.67 10⁻⁻11 और 2 दूनी कितना होता है 4, और इसके बाद ये यहाँ से 9 × 10⁻9 और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। Q² वर्गमूल निकालना है 9 के साथ और इसके साथ कोई छेड़खानी मत करना। यहाँ से हो जाएगा 6.67/9 और यहाँ से 11 माइनस है प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस, 11 9 20 और 20, ठीक है ना, -20 और -4 कितना हो जाएगा, -24। तो 10 के पावर हो गया -24। और इस प्रकार से हमें Q² का मान कितना मिला, Q² का जो हमें मान मिला वो मिला 6.67/9 × 10⁻⁻24। अब बात ये आया कि 6.67 का वर्गमूल कितना होगा। तो आइए चलते हैं, हमारे पास एक उपकरण है और उस उपकरण का नाम क्या भैया, मोबाइल है। तो आइए चलते हैं, यहाँ से मोबाइल मैंने रोटेट किया और रूट का, ठीक है ना, सिंबल बनाया 6.67 और इसका वर्गमूल आया 2.5। कितना भैया आ गया, 2.5 आ गया। आइए चलते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं। तब Q² तब Q बराबर कितना वर्गमूल निकाले भैया, 2.58। 2.58 9 के वर्गमूल 3 और 24 माने -12। अब इसके बाद क्या होगा, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हमें मिलेगा कितना, 2.58 में डिवाइड कर दे रहे हैं किसका भैया, 3 का, तो हमें मिलेगा 0.86। 0.86 मुझे मिल रहा है। तो Q बराबर हो जाएगा आपके पास 0.86 और 10⁻⁻12 हो गया। इतना आप लोग नोट करिएगा। चलिए हो गया इतना। इस प्रकार से हमें चार्ज Q के मान को निकाल ले गए। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि एक गोली से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए चलते हैं। हाँ एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, 3.46 भूले हैं तो काम करेगा 3.46 का भी आप लोग वर्गमूल निकाल करके इसके साथ गुना कर लीजिएगा, और जब गुना कर ले जाएंगे तो Q आपको पता ही हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 10⁻⁻19 होता ही होता है। और इस प्रकार से आपका क्या बचेगा, n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। तो Q बराबर क्या होता है, यानी, तो इस प्रकार से n बराबर क्या होगा, Q/E। आप वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। सबसे प्रॉब्लम होती है भैया कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन आप लोग मोबाइल से बिल्कुल मत करिएगा, आप रफली करिए। कैलकुलेशन को अपने आप और अच्छा करिए, मोबाइल से करेंगे तो वीक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर हैं,
छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कारा 2 विद्युतरोधी छोटे गोले हैं। दोनों छोटे गोले कैसे हैं भैया, विद्युतरोधी हैं और समान द्रव्यमान के हैं। उसके फलस्वरूप दोनों पर चार्ज भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, F इक्वल 9 × 10 के पावर 9, Q1 भी Q मान लेते हैं, Q2 भी Q मान लेते हैं बाई R स्क्वायर। और इस प्रकार से दे दिया गया है F का मान, दूरी R का मान, Q स्क्वायर निकल जाएगा। जब Q स्क्वायर निकल जाएगा तो आप क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे। जब Q निकल जाएगा तो Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। तो N बराबर कितना होगा, Q/E होगा। Q और E का मान आप पुट करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा भैया कि 2 माइक्रोकुलाम और +6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो गिवन डेट क्या क्या दिया है भैया, Q1 दे दिया गया है। अच्छा, Q1 कितना दे दिया गया है, 2 माइक्रोकुलाम। 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो शब्द हटेगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद Q2 कितना दे दिया गया है आपके पास, 6 माइक्रोकुलाम, वो भी प्लस में है, 6 माइक्रोकुलाम। तो Q2 बराबर +6 माइक्रो हटेगा, 10⁻⁻6 कुलाम। 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यह बराबर 12 न्यूटन। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को +4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से दूरी R पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स के नियम से F बराबर 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F का मान दे दिया गया है 12 और 9 × 10 के पावर 9, Q1 कितना आपके पास है, 2 × 10 के पावर -6 और Q2 कितना आपके पास है, 6 × 10 के पावर -6 और बाई कितना आपके पास है, R स्क्वायर है। अब इसके बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं भाई। R स्क्वायर का मान निकालना, इसको इधर भेज दीजिए और तब आपका हो जाएगा 9 × 2 × 6 और यहाँ से हो जाएगा 10 के पावर 9 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 12। 6 दूनी 12 से 12 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो चुका है। तो R स्क्वायर कितना होगा, ध्यान रहे वर्गमूल लेना है, 9 × ठीक है ना 10 के पावर 12 में से 9 गया, -3 हो गया। अब यहाँ से काम करना है हमें, R स्क्वायर। तो इस प्रकार से R स्क्वायर को ऐसे आप लोग रहने दीजिए। अगला जो हमारा केस का रहा उस पर हम ध्यान देंगे। इसी में कह रहा है कि अगर प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दे तो बल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। पहला चीज होगा क्या, नीचे कर दो। अगर हम पहले चार्ज को कुछ आवेश दे देंगे तो मान लेते हैं Q1 डैश हो गया। पहले हमारे पास 2 माइक्रोकुलाम था, -4 दे देंगे तो -2 और -4 +2 -4 -2 हो जाएगा। तो -2 माइक्रोकुलाम। तो इस प्रकार से -2 माइक्रो हटेगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। और इसके बाद Q2 डैश, ठीक है ना, 6 माइक्रोकुलाम है, -4 और देंगे, 6 में से 4 कितना बचेगा आपके पास, 2 माइक्रोकुलाम प्लस में बचेगा।
तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा है बल कितना होगा, तो सपोज करते हैं एफ डैश हो जाएगा। यहाँ से अगेन फॉलो करते हैं कूलम्ब्स लॉ, एफ डैश इक्वल 9 इंटू 10⁻9 Q1 डैश Q2 डैश बाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, एफ डैश इक्वल 9 इंटू 10⁻9 Q1 डैश का मान कितना भैया -2, तो माइनस नहीं लेंगे, ठीक है ना, 2 10⁻⁻6। Q2 डैश का मान कितना भैया 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना है 9 × 10⁻³ है। इसके बाद कौन सा खुरापात हमें करना है, 9 से 9 को कैंसिल कर दिए और 2 दूनी हमारे पास कितना हो गया भैया, 2 दूनी हमारे पास 4 हो गया। ये 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। एफ डैश 2 दूनी 4 हो गया और उसके बाद 6 6 12 तो -12, ठीक है ना, 9 -12 -3 तो -3 से ये -3 कैंसिल। इस प्रकार से बल कितना हो जाएगा, अब 4 न्यूटन हो जाएगा। तो समझ में तो आया ही होगा। अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे हम आपको कूलम्ब्स लॉ पे नहीं लगवाएंगे। अब जो आपके पास क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आप स्वयं लगाएंगे, उसके बाद नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क करेंगे और किसी के पास अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे तब भी आप हमसे संपर्क कर लेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।